The name of Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Dear student, today you people will learn about A Tale of the Two City novel. You will learn about The Return of the Native by Thomas Hardy. You people will learn George Eliot novel, very prominent novel, Mill on the Floss by George Eliot. Let's see. मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन एज जो है वो स्टार्ट होती है मैं हर दफ़ा बताता हूँ 1837 से 1901 तक जब मलका विक्टोरिया की डेथ होती है। तो विक्टोरियन एज जो है एक अपनी कन्वेंशन के साथ है, उसकी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं। उस वक़्त के लोग जो हैं वो सोसाइटी में बटे हुए हैं और वो उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं। उस एज के अंदर आप ऑनर जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है। जो सुपरफिशियल जो ऑनर है, ऑनर हैज़ वैल्यू। उस एज के अंदर जो टिपिकल विक्टोरियन सोसाइटी जो है वो प्रिवेल किए हुए है। और क्लासेस में बटा हुआ आपको लिटरेचर भी मिलेगा और वो सोसाइटी भी बटी हुई है। विक्टोरियन सोसाइटी कितनी क्लासेस में बटी हुई हैं? एक है अपर क्लास, उसके अलावा हमारे पास मिड क्लास है, मिडिल क्लास और प्लस लोअर क्लास। क्लासेस में बटी हुई सोसाइटी है। और जो मिडिल क्लास की औरतें हैं वो क्या करती हैं, जो जैसे हमने जेन ऑस्टन में पढ़ा, जेन ऑस्टन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस में बताया कि इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, अ मैन विद द पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी नीड अ गुड वाइफ। यानी वो ये चाहती हैं, वो मतलब हस्बैंड तलाश करती हैं, लैडर तलाश करती हैं, सीढ़ी की तलाश में होती हैं। तो दे आर ऑलवेज फाइंडिंग मनी, फाइंडिंग गुड हस्बैंड और रिच होने की तलाश में। तो आप देखेंगे कि ये टिपिकल सोसाइटी सारे राइटर जो हैं वो दिखाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर देखिएगा। So, dear student friend follower, our channel name is the ESL Academy. Don't forget to subscribe and like our channel. We are uploading a lot of lecture related to PPSC English, IELTS, TOEFL, and even BS English course, even MA TOEFL and MPhil Linguistic. So, let's discuss Mill on the Floss by George Eliot. Character list of the novel. And we are going to discuss about George Eliot. George Eliot एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट है और जॉर्ज एलियट का जो एग्जैक्ट नाम है, जॉर्ज एलियट का नाम है मैरी एन एवन और मरियन। मैरी एन एवंस या मरियन इसको कहते थे। पेन नेम के नाम से जानी जाती है जॉर्ज एलियट। मैंने बताया था उस वक्त एक फ़िलासफ़र था हेनरी ल्यूइस। हेनरी ल्यूइस के साथ इसके इललेजिटिमेट ताल्लुकात थे, यानी शी एंजॉयड रिलेशनशिप हेनरी ल्यूइस एक मैरिड शख्स था और हेनरी ल्यूइस के बच्चे भी थे और हेनरी ल्यूइस की वाइफ ने उसे घर से निकाल दिया। तो ये अपने आप को इस तरह सेटिस्फाई कर लेती है कि चूंकि हेनरी ल्यूइस जो है उसको वाइफ ने घर से निकाल दिया, तो उसकी फ़िज़िकल नीड भी है, साइकोलॉजिकल नीड्स भी है, तो मैं उसकी सारी ज़रूरत जो है हेनरी ल्यूइस की पूरी करूँगी, उसका हक है। तो ये उसके साथ इस सेटिस्फैक्शन के साथ उसके साथ एंजॉय कर रही थी, यानी एक रूम, ये मतलब घर शेयर कर रहे थे दोनों। सो दे वर लिविंग टुगेदर। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जॉर्ज एलियट को कि तुम
यू आर हैविंग इलेजिटिमेट रिलेशन, यू आर हैविंग अडल्ट्रस रिलेशन विद हेनरी ल्यूइस। और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज, उस क्रिटिसिज्म की वजह से, उस क्रिटिसिज्म से बचने की वजह से इसने अपना नाम चेंज कर लिया, जॉर्ज एलियट रख लिया। एक तो ये रीज़न थी। दूसरी रीज़न ये बताते हैं कि जॉर्ज एलियट ने इसलिए अपना नाम चेंज किया था कि विक्टोरियन जो टिपिकल सोसाइटी थी वो फीमेल को अच्छे राइटर नहीं मानती थी, फीमेल राइटर्स को अच्छे राइटर नहीं मानती थी। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है अ रूम फॉर वन्स ओन। तो रूम फॉर वन्स ओन के अंदर वो बताती है कि फ़ीमेल का घर होना चाहिए, उसके बाद फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और वो खुद उसकी लाइब्रेरी हो उनकी, और वो वहाँ पर बैठ कर पढ़ें, रिसर्च करें। वो कहती शेक्सपियर ने इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा लिख लिया कि शेक्सपियर को अपॉर्चुनिटी थी और सारी चीज़ों को वो वेल कर रहा था, पैसा भी था, टाइम भी था, वक्त भी था, रिसर्च भी थी, सब कुछ था। लेकिन फ़ीमेल को चूँकि अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो रिसर्च कर सकें, वर्क कर सकें और कुछ सेपरेट लिख सकें, फाइनेंस भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता, तो उनका अपना घर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बता रही है कि उस वक्त विक्टोरियन सोसाइटी फ़ीमेल के वर्क को अच्छा नहीं समझती थी कि फ़ीमेल ना तो अच्छी राइटर हो सकती हैं और ना अच्छी नावलिस्ट हो सकती हैं। तो विक्टोरियन सोसाइटी की वजह से उसने अपना नाम रख लिया जॉर्ज एलियट, जो कि एक उसका पेन नेम था। असल नाम उसका मरियन या मैरी एन इवन है। बात याद रखिएगा, जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट का असल नाम क्या है? मैरी एन इवन, और उसने नाम अपना जॉर्ज एलियट रखा था। ये उसका एग्जैक्ट नेम है। 22 नवंबर 1819 में पैदा हुई और 22 दिसंबर 1880 में इसकी डेथ हुई है। नाम है जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट ने अपनी मतलब शादी नहीं की थी, एक उसने एजड थी काफ़ी जब उसने शादी की थी एक यंग से, और उसकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज एलियट एंजॉय कर रही थी, इसने घर शेयर किया हुआ था एक फ़िलासफ़र हेनरी ल्यूइस के साथ, और उसकी वजह से काफ़ी बदनाम थी। और ये बात ज़बान ज़द-ए-आम थी कि जॉर्ज एलियट का हेनरी ल्यूइस के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन है, जबकि जॉर्ज एलियट जो है हेनरी ल्यूइस जो है मैरिड शख्स है, और उसकी वाइफ भी उससे नाराज़ थी और उसने उसको घर से निकाल दिया, और ये उसके साथ इस जस्टिफिकेशन के साथ रह रही थी, चूँकि अब उसको ज़रूरत है तो शी यूज़ टू लिव विद हेनरी ल्यूइस। इसलिए इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। एक तो पेन नेम इसने चेंज किया विक्टोरियन एरा की वजह से, सोसाइटी की वजह से। एक दूसरी कॉज ये है कि वहाँ पे विक्टोरियन एज में फ़ीमेल को अच्छे राइटर नहीं माना जाता था। इसका कुछ वर्क है, एडम बीट जो हमने पढ़ा 1859 में इसने लिखा है, विक्टोरियन एज में आता है। बात याद रखिएगा कि 1837 से लेकर 1901 तक जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है मलका विक्टोरिया के अंडर, उसको कहेंगे विक्टोरियन एज। मैं आपको बड़ा डिटेल बताता हूं ताकि आपके पास एनफ मटेरियल हो, आप वहां पे शेयर कर सकें। विक्टोरियन एज को 3 एजेस में डिवाइड किया गया है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि 1860 में इसको लिखा गया है, ठीक है। इसकी 3 वेव्स हैं, इसकी एज की 3 इसके पार्ट्स हैं। विक्टोरियन एज को 3 एज में डिवाइड किया जाता है। पहली एज को कहते हैं अर्ली विक्टोरियन, ठीक है। दूसरी एज को कहते हैं मिड विक्टोरियन एज, मिडल विक्टोरियन एज। तीसरी लेटर विक्टोरियन एज। ये हमारी जो राइटर है ये लेटर विक्टोरियन एज में आ रही है। अगर गौर से देखो तो ये एज जो है लेट विक्टोरियन एज में आ रही है। तो लेट विक्टोरियन एज की ये राइटर है, नाम है जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट ने अपना पेन नेम चेंज किया था, अपना पेन नेम बनाया था जॉर्ज एलियट। मेल को ज़्यादा डोमिनेशन हासिल थी, फीमेल के वर्क को अच्छा नहीं समझा जाता था। फीमेल अच्छी राइटर नहीं हो सकती, फीमेल जस्ट घर का काम कर सकती हैं। विक्टोरियन सोसाइटी जो है फीमेल की एक कंटेंड, एक हाउस सेंटर उसे बनाना चाहती थी, और इस तरह के मामला थे। और फीमेल अपनी आवाज़ें उठा रही थी कि फीमेल चाह रही थी कि वो हमें आज़ादी मिले, हमें हमारी एक सोच हो, हमारी एक थॉट हो, हमारे लिए वर्क हो, हमारा नाम हो, हमारी रिकग्निशन हो, लोग हमें जानते हों, हम वर्क करें, हम सोसाइटी, हम कम्युनिटी, हम इंडस्ट्री, और हम हर जगह मेल के शाना बशाना वर्क करें। और उसके लिए मूवमेंट जो थी वो चल रही थी। और जॉर्ज एलियट भी इस तरह की रिफ्लेक्शन देती है अपने कैरेक्टर के थ्रू। मिल ऑन द फ्लॉस में वो बताती है कि अगर मेल जो कहीं जाता है तो उसको कोई भी कुछ नहीं